ध्यान के अभ्यास में आपका स्वागत है। किसी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। पीठ, गर्दन और सिर को सीधा रखना है। हाथ को घुटने के ऊपर या गोद में रखिए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। चेहरे को तनाव मुक्त बनाइए। अपने आप को स्थिर और तनाव मुक्त बनाइए। आप ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं, इसे मन की आंखों से देखते जाइए। पूरा ध्यान शरीर के ऊपर। जैसे जैसे आप अपने शरीर के प्रति जागरूक बनेंगे, आपका मन शांत होता जाएगा। अपनी सारी चिंताओं को भूलकर सुख और शांति का अनुभव कीजिए। अब 3 बार लंबी और गहरी श्वास लीजिए और श्वास को धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। श्वास छोड़ते हुए अनुभव कीजिए कि आपके तनाव और चिंताएं दूर हो रही हैं और आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब अपनी सजगता को मूलाधार चक्र के ऊपर ले आइए। मूलाधार चक्र लिंग और गुदा के बीच वाले स्थान पर स्थित होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव विकसित होता है। भोजन और नींद पर भी कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र पर लाल रंग की ऊर्जा फैल रही है, ऐसी कल्पना कीजिए। लाल रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज मूलाधार चक्र पर गोल गोल घूम रही है। इसे मानसिक रूप से देखते जाइए। आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है, ऐसी भावना के साथ लाल रंग की ऊर्जा को फैलता हुआ देखते जाइए। लाल रंग की ऊर्जा मूलाधार चक्र को हील कर रही है।
इस चक्र का बीज मंत्र है लम। लम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से लम मंत्र का जप मन में करते जाइए और मन में भावना रखिए कि आपका मूलाधार चक्र हील हो रहा है। अब अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ले आइए। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के पास स्थित होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से विचारों पर नियंत्रण, कमिटमेंट और करेज बढ़ता है। भौतिक चीज़ों के प्रति जो हमारा अत्यधिक लगाव होता है
उसमें भी बैलेंस स्थापित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र पर नारंगी रंग की ऊर्जा फैल रही है, ऐसी भावना कीजिए। नारंगी रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज स्वादिष्ठान चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इसे हील कर रही है। इसे महसूस करते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है, ऐसी भावना के साथ नारंगी रंग की ऊर्जा को फैलता हुआ देखते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। वम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से वम मंत्र का जप करते जाइए। साथ ही साथ मन में भावना कीजिए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र के ऊपर ले आइए। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से संकल्प शक्ति, निर्भयता और शासन करने की क्षमता विकसित होती है। मणिपुर चक्र का संबंध पीले रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि पीला रंग मणिपुर चक्र पर फैल रहा है। पीले रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज मणिपुर चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है। मणिपुर चक्र को हील होते हुए देखते जाइए। मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है। ऐसी भावना के साथ पीले रंग की ऊर्जा को फैलता हुआ देखते जाइए। इस चक्र का बीज मंत्र है रम। रम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से रम मंत्र का जप करते जाइए। साथ ही साथ मन में भावना कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब अपना ध्यान अनाहत चक्र के ऊपर ले आइए। अनाहत चक्र हृदय स्थान के स्तर पर मेरुदंड में होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से प्रेम, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रबल रहता है। अनाहत चक्र का संबंध हरे रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि हरा रंग अनाहत चक्र पर फैल रहा है। हरे रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज अनाहत चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है, इसे बैलेंस कर रही है। आपका अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है, इसे महसूस करते जाइए। हरे रंग की ऊर्जा आपके अनाहत चक्र को हील कर रही है, बैलेंस कर रही है। इस चक्र का बीज मंत्र है यम। यम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से यम मंत्र का जप करते जाइए। साथ ही साथ मन में भावना कि आपका अनाहत चक्र संतुलित हो रहा है।
अब अपना ध्यान विशुद्धि चक्र के ऊपर ले आइए। विशुद्धि चक्र गर्दन के पिछले भाग में कंठ के पीछे होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से सम्यक विचार और विवेक का उदय होता है। विशुद्धि चक्र का संबंध नीले रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि नीला रंग विशुद्धि चक्र पर फैल रहा है। नीले रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज विशुद्धि चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है। इस चक्र को यह ऊर्जा संतुलित कर रही है। आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। नीले रंग की ऊर्जा को विशुद्धि चक्र पर गोल गोल घूमते हुए देखते जाइए। यह ऊर्जा इस चक्र को हील कर रही है। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से हम मंत्र का जप करते जाइए। साथ ही साथ मन में भावना कि आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है। Ha
अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच वाले भाग के ठीक पीछे होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से दिव्य दृष्टि, एकाग्रता, बुद्धि का विकास और विचारों का संप्रेषण होता है। साथ ही साथ आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। आज्ञा चक्र का संबंध बैंगनी रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि बैंगनी रंग आज्ञा चक्र पर फैल रहा है। बैंगनी रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज आज्ञा चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है। आज्ञा चक्र को यह ऊर्जा बैलेंस कर रही है। आपका आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। बैंगनी रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज गोल गोल घूम रही है आज्ञा चक्र के ऊपर और इसे हील कर रही है। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम। ओम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से ओम मंत्र का जप करते जाइए। साथ ही साथ ऐसी भावना कि आपका आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है, आपका आज्ञा चक्र हील हो रहा है।
अब अपना ध्यान सहस्रार चक्र के ऊपर ले आइए। सहस्रार चक्र सिर के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। सहस्रार चक्र कोई चक्र नहीं है, बल्कि उच्च चेतना का निवास स्थान है। इस चक्र का कोई बीज मंत्र भी नहीं है। यहां बस शून्यता का अनुभव कीजिए। सिर के ऊपर 1000 कमल की पंखुड़ियां वाला कमल खिला हुआ है, ऐसी कल्पना कीजिए। इस कमल की सारी पंखुड़ियां सफेद रंग की हैं। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को सिर के ऊपरी हिस्से पर खिला हुआ देखते जाइए। मन में कोई विचार नहीं, बस शून्यता का भाव। मन में शांति का अनुभव करते जाइए। मन को पूरी तरह निर्विचार कर दीजिए। मन को पूरी तरह निर्विचार रखना है। सिर के ऊपरी हिस्से पर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को मन में देखते जाइए। पूरा ध्यान 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के ऊपर। अब ध्यान का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बाहर से आती हुई आवाज़ों को ऊपर ले जाइए।
एक एक आवाज को सुनते जाइए। अब अपने शरीर का ध्यान कीजिए। आप ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं, इसे मन में देखिए। हथेलियों को आपस में रगड़िए, हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। ध्यान का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। अपने ध्यान के अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर व्यक्त करें। मेरे साथ ध्यान में बने रहने के लिए धन्यवाद।